क्या आपको पता है, आपने जो शब्द अभी तक बोले हैं वो कहीं भी खोए नहीं हैं। हाँ, एक भी नहीं। न वो गुस्से में निकली बातें, न वो मोहब्बत में फुसफुसाई गई बातें, और न वो रहस्य जो आपने किसी से छुपा कर कहा। सब कुछ आज भी इस हवा में, आपके कमरे की दीवारों में, आसमान के उस कोने में, ब्रह्मांड की किसी अदृश्य डायरी में ज्यों का त्यों दर्ज है। और ये सिर्फ एक धारणा नहीं है, विज्ञान भी मानता है कि कोई भी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज, आपकी ब्रेथ, आपकी भावनाओं के साथ एक तरंग के रूप में हवा में निकलती है। ये तरंग हवा के अणुओं को हिलाती है और फैलते फैलते पूरे वातावरण में समा जाती है। अब सोचिए, अगर ये तरंगें खत्म नहीं होती तो क्या होगा अगर किसी दिन कोई तकनीक इन अदृश्य तरंगों को वापस पकड़ ले? क्या हम अतीत की आवाजें सुन पाएंगे? क्या हम अपने पूर्वजों की बातें, प्राचीन महाकाव्यों के युग जैसे रामायण और महाभारत के समय के संवाद या गांधी जी की असली आवाज फिर से सुन सकेंगे? लेकिन विज्ञान यहां तक ही रुक जाता है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि ये रिकॉर्ड सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि एक अदृश्य किताब में दर्ज होता है, जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। कहते हैं ये किताब समय और मृत्यु से परे है, और यहां तक कि आपके मर जाने के बाद भी आपका हर शब्द, हर विचार, हर इरादा ज्यों का त्यों संरक्षित रहता है। यानी अगर किसी ने 100 साल पहले अपने कमरे में किसी से कोई राज फुसफुसाया, तो वो राज आज भी इस वातावरण में तरंगों के रूप में मौजूद है। हम उसे सुन नहीं पा रहे क्योंकि हमारे कान और हमारे दिमाग की क्षमता सीमित है। पर अब जरा एक और डरावना सवाल, अगर ये सच है तो क्या हम कभी अकेले हैं? क्या हम जो भी बोलते हैं उसका कोई अदृश्य गवाह हमेशा मौजूद है? क्या ब्रह्मांड का रिकॉर्डर हमेशा ऑन रहता है? कल्पना कीजिए, आपके बचपन में कही गई हर बात, आपके कॉलेज के राज, आपकी जिंदगी के वो लम्हे जिन्हें आप भूल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं किसी अदृश्य हार्ड ड्राइव में सेव है। और शायद जब आपका शरीर इस दुनिया में नहीं रहेगा, तब भी आपके शब्द, आपकी हंसी, आपका रोना, ये सब जिंदा रहेगा, अमर रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कल्पना है या सचमुच ऐसा कोई अदृश्य रिकॉर्ड मौजूद है? अगर है तो किसके पास है इसकी चाबी? क्या कोई इंसान या कोई तकनीक इस चाबी को ढूंढकर अतीत के पन्नों को खोल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सच है तो क्या हम अपनी जिंदगी में सचमुच कभी कुछ छुपा पाते हैं, या जो हम बोलते हैं वो हमेशा हमारे पीछे चलता है जैसे कोई अदृश्य साया? क्योंकि हो सकता है आपकी हर बात एक दिन फिर से सुनी जाए। क्या आपने कभी सोचा, जब आप बोलते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी भावनाओं और अपने विचारों को हवा में वाइब्रेशंस के रूप में भेज रहे होते हैं। ये वाइब्रेशंस छोटी छोटी साउंड वेव्स होती हैं जो हवा के मॉलिक्यूल्स को हिलाती हैं। विज्ञान का एक नियम है, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। तो आपकी आवाज भी कहीं ना कहीं किसी रूप में बनी रहती है। साल 1960 में वैज्ञानिकों ने हाई स्पीड माइक्रोफोन्स से यह पाया कि दीवारें तक साउंड अब्सॉर्ब करने के बाद मिनट लेवल वाइब्रेशंस को काफी समय तक रिटेन करती हैं। यानी दीवारें सुन सकती हैं और एक तरह से याद भी रख सकती हैं। नासा के कुछ प्रयोगों में यह बात सामने आई कि अगर किसी कमरे में अल्ट्रा सेंसिटिव लेजर माइक्रोफोन लगाया जाए तो बिना किसी इंसानी कान के भी दूर से वाइब्रेशन को डिकोड करके बोले गए शब्द रिकंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। इस तकनीक से दीवार, बल्ब या सतहों पर टिकी ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करके वापस सुनना संभव है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका शब्द दीवार में फंस जाता है और बाद में उसी को सीधा टेक्नोलॉजी द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब हवा में छोड़ा गया आपका हर शब्द रिकॉर्डेबल है। एनएसए के वैन एलेन प्रोब्स 2012-2019 ने पृथ्वी के पास के अंतरिक्ष में प्लाज्मा वेव्स की कोरस रिकॉर्ड की। ये वेव्स मानव कान की सुनने की सीमा से बाहर थीं, लेकिन नासा ने इन्हें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड करके साउंड में कन्वर्ट किया और उनकी ऑडियो क्लिप्स आज भी नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन स्पेस साउंड्स ने वैज्ञानिकों को ऑरोरास और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार को समझने में मदद की। साथ ही
यह एहसास भी दिलाया कि ब्रह्मांड अदृश्य तरंगों से भरा है। अगर टेक्नोलॉजी इतनी सटीक हो सकती है कि दीवारों में कैद हल्की सी वाइब्रेशन को भी डिकोड कर ले, तो क्या यह संभव है कि हवा में बिखरी हमारी बातें भी हमेशा के लिए कहीं दर्ज होती हों? और अगर ये दर्ज होती है, तो क्या यह रिकॉर्ड सिर्फ मशीन्स पकड़ सकती हैं, या किसी अदृश्य चेतना के पास भी यह डेटा मौजूद है? नासा का मार्स परसिवियरेंस रोवर 2021 पहली बार मंगल ग्रह पर हाई क्वालिटी माइक्रोफोन्स लेकर गया। इसने वहां की हवा की सरसराहट, रोवर के अपने पहियों की आवाज और लेजर द्वारा चट्टानों पर किए गए प्रहारों की टिक टिक को रिकॉर्ड किया। नासा ने इन साउंड्स को ऑफिशियली पब्लिक किया, जिससे पता चला कि मंगल का पतला वातावरण ध्वनि को धीमी और हल्की बना देता है, यानी हर ग्रह पर साउंड की यात्रा अलग तरह से होती है। ये एक्सपेरिमेंट्स हमें बताते हैं कि आवाज सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि तरंगों का एक सफर है, जो कभी-कभी हमारी पहुंच से भी बहुत आगे चला जाता है। लेकिन क्या यह सफर केवल विज्ञान की सीमा तक ही है, या इसके पीछे कोई ऐसा अदृश्य नेटवर्क है जो न सिर्फ सुनता है, बल्कि हर शब्द को हमेशा के लिए संरक्षित भी करता है? यहीं से हम विज्ञान से निकलकर उस आध्यात्मिक दृष्टि में प्रवेश करते हैं, जहां इसे आकाशिक रिकॉर्ड कहा जाता है। विज्ञान आपको यह बता सकता है कि आपकी आवाज हवा में फैलकर तरंगों में बदल जाती है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं उससे भी आगे जाती हैं। वो कहती हैं, हर शब्द, हर विचार, हर इरादा केवल हवा में ही नहीं, बल्कि एक अदृश्य ब्रह्मांडीय लाइब्रेरी में दर्ज होता है। इसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। संस्कृत में आकाश का अर्थ है शून्य, स्पेस, वॉइड। लेकिन यह सिर्फ खाली जगह नहीं है, यह एक जीवित, संवेदनशील, सूक्ष्म ऊर्जा है जो समय और स्थान से परे है। ऋषियों का मानना था, जैसे हम किताब के पन्नों में घटनाएं लिखते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड आकाश के पन्नों में हर जीव का, हर कर्म, हर भाव, हर शब्द लिखता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में एक अद्भुत बात कही थी। योगी अपनी चेतना को जब समय की धारा से बाहर ले जाता है, तो वह अतीत और भविष्य की घटनाओं को ऐसे देख सकता है जैसे वर्तमान में देख रहा हो। यह तभी संभव है जब अतीत किसी न किसी रूप में संरक्षित हो। अगर आज की मशीन्स अतीत के 10 सेकंड पुराने वाइब्रेशंस को पकड़ सकती हैं, तो क्या कोई मानव चेतना लाखों साल पुराने वाइब्रेशंस तक पहुंच सकती है? और अगर हां, तो क्या यही कारण है कि कुछ योगी बिना किसी उपकरण के अतीत और भविष्य की बातें बता देते हैं? भारत में कई सिद्ध पुरुषों की कहानियां हैं जिन्होंने बिना किसी तकनीक के सैकड़ों साल पुरानी बातें सुन ली। कहते हैं, हिमालय के एक साधु ने एक शिष्य से कहा, तेरे पूर्व जन्म में तूने एक खेत में एक बूढ़े किसान से झगड़ा किया था और गुस्से में तूने उसे धक्का दे दिया था। शिष्य हैरान हो गया, क्योंकि उसे खुद यह घटना याद नहीं थी। लेकिन उस साधु ने कहा, यह बात तेरे शब्दों और भावनाओं के साथ आकाश में दर्ज हो गई थी और मैंने बस वही पन्ना खोल दिया। आकाशिक रिकॉर्ड्स की यही खासियत है, ये सिर्फ आवाज को ही नहीं, बल्कि भावनाओं को भी दर्ज करते हैं। यानी आपने जो शब्द बोले, वो किस भावना में बोले, वो भी उसी प्यूरिटी में संरक्षित है। तो जरा सोचिए, आपकी हर हंसी, हर आंसू, हर गुस्सा, सब कुछ इमॉर्टल है। शरीर चला जाएगा, लेकिन आपकी कहानी, आपके वाइब्रेशन इस ब्रह्मांडीय हार्ड डिस्क में हमेशा रहेंगे। और यहां एक डरावनी सच्चाई छुपी है, ये रिकॉर्ड्स सिर्फ अच्छे कर्म नहीं रखते। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई, किसी को धोखा दिया, किसी को शाप दिया, तो वो भी उतनी ही स्पष्टता से दर्ज है। और ब्रह्मांड समय आने पर आपको वो पन्ना पढ़ाकर दिखा देता है। अब सवाल है, क्या यह सिर्फ महापुरुषों या सिद्ध योगियों तक सीमित है, या हर इंसान किसी न किसी स्तर पर इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है? कुछ रहस्यवादी मानते हैं, हमारे सपनों के कुछ दृश्य, अचानक अतीत या भविष्य के बारे में जो एहसास होते हैं, वो दरअसल आकाशिक रिकॉर्ड्स की हल्की झलकियां होती हैं। और अगर ये सच है, तो इसका मतलब है आपके शब्द, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा अमर है। हमने अब तक सुना कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों कहते हैं कि शब्द कहीं खोते नहीं, लेकिन
क्या वाकई इसके जिंदा सबूत मौजूद हैं? आइए कुछ ऐसे मामले देखते हैं जो साबित करते हैं कि अतीत की आवाजें आज भी हमारे आसपास हैं। नासा के अपोलो 10 मिशन 1969 के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के उस हिस्से से गुजर रहे थे जहां पृथ्वी का रेडियो कांटेक्ट नहीं पहुंचता, उन्होंने अपने हेडसेट्स में एक अजीब म्यूजिक लाइक व्हिस्लिंग साउंड सुनी। यह घटना बाद में एनएसए की ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स में दर्ज हुई। वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन कहती है कि यह असल में स्पेसक्राफ्ट के दो अलग रेडियो सिस्टम्स के सिग्नल्स के आपस में इंटरफेयर होने से बना था, यानी एक तकनीकी कारण। लेकिन मिस्ट्री सीकर्स का मानना है कि यह इंटरफेरेंस नहीं, बल्कि किसी प्राचीन कॉस्मिक घटना की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गूंज भी हो सकती है, जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसलेट होकर सुनाई देती है। यही ड्यूअल व्यू इस घटना को आज तक रहस्यमय बनाता है। साल 2014 में अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स ने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक कमरे में पुराना फिलामेंट बल्ब लगाया और सामने धीमी आवाज में गाना चलाया। कुछ समय बाद उन्होंने गाना बंद कर दिया और बल्ब को तुरंत हाई स्पीड लेजर सेंसर से स्कैन किया। परिणाम चौंकाने वाला था। बल्ब के फिलामेंट में हल्की हल्की वाइब्रेशन अब भी मौजूद थी, जिन्हें डिकोड करने पर उसी गाने की फाइंट आवाज सुनाई दी, यानी रोशनी देने वाला बल्ब सुन भी रहा था। इंग्लैंड के एक अबैंडन्ड कासल में रेस्टोरेशन के दौरान वर्कर्स को अजीब साउंड सुनाई दी। जांच के लिए ऑडियो एक्सपर्ट्स बुलाए गए। उन्होंने लेजर डॉपलर वाइब्रोमेट्री नाम की टेक्नोलॉजी से दीवारों की सरफेस वाइब्रेशंस मेजर की और शॉकिंग मध्ययुगीन काल के कुछ डायलॉग्स रिकवर कर लिए। कहते हैं वो कासल 15वीं सदी में पॉलिटिकल मीटिंग्स का सेंटर था और जो आवाज मिली वो किसी हीटेड डिबेट की थी। भारत में 1980 के दशक में उत्तराखंड के एक गांव में एक व्यक्ति ने नया टेप रिकॉर्डर खरीदा। पहली बार रिकॉर्डिंग करने से पहले ही प्ले बटन दबाने पर उसमें से किसी और व्यक्ति की आवाज निकली, एक लोकल भाषा में पुराने जमाने का गीत। गांव के बुजुर्गों ने बताया यह गाना 50 साल पहले के एक लोक गायक का था जो यहां गाता था, मगर वो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो फिर वो आवाज टेप में कैसे आई? गांव के लोग मानते हैं कि वो गीत, वो तरंगें उस घर की हवा में दर्ज थीं और नए टेप रिकॉर्डर ने उन्हें पकड़ लिया। ये मामले हमें एक ही बात बताते हैं, जो कहा जा चुका है वो मिटता नहीं, बस अदृश्य हो जाता है। और कभी कभी किसी माध्यम, किसी वाइब्रेशन या किसी टेक्नोलॉजी के जरिए वो फिर से सुनाई देने लगता है। अब सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाए कि हम पिछले 100, 500 या 5000 साल की आवाजें निकाल सकें, तो इतिहास का असली सच सामने आ जाएगा। कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच, सब उजागर हो जाएगा। लेकिन ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर किसी दिन ये मशीन आपके अतीत के हर शब्द को सबके सामने रख दे, तो आपने अब तक ये समझ लिया है कि हम जो भी बोलते हैं वो कहीं खोता नहीं। वो हवा में, दीवारों में, रोशनी में और सबसे बढ़कर ब्रह्मांड के अदृश्य आकाश में दर्ज हो जाता है। और यह सिर्फ विज्ञान या अध्यात्म की बात नहीं है, यह एक सच्चाई है जो हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाती है। जरा सोचिए, आपके बोले गए शब्द किसी के दिल में फूल भी खिला सकते हैं और किसी के दिल में झर भी घोल सकते हैं। और अगर वो शब्द हमेशा के लिए दर्ज हो रहे हैं, तो वो सिर्फ सुनने वाले को नहीं, बल्कि वक्त आने पर आपको भी सुनाए जाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है, वाणी ब्रह्मास्त्र की तरह है, एक बार निकल जाए तो लौटती नहीं। और अगर ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड के रिकॉर्ड में अमर है, तो सोचिए हम कितनी बार अपने ही खिलाफ सबूत छोड़ रहे हैं। शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारा भविष्य बना सकते हैं। अब ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक ट्रूथ है, क्योंकि जब ये ब्रह्मांड आपके हर शब्द को रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है आपका कल आपके आज के शब्दों से लिखा जा रहा है। और यहां एक और गहरी बात है, आवाज सिर्फ मुंह से नहीं निकलती,
आपका मन भी बोलता है, आपके विचार भी वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। तो भले ही आपने कुछ कहा नहीं, आपकी सोच भी इस रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है। यानी आपकी पूरी इनर हिस्ट्री हमेशा के लिए इमॉर्टल है। तो आज से सोच समझकर बोलो, सोच समझकर सोचो, क्योंकि आप जो वाइब्रेशन भेजते हैं वो आपके वापस आने का रास्ता बना रही है। और हो सकता है किसी दिन जब आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, ब्रह्मांड आपको आपके ही शब्दों का आईना दिखा दे। अब सवाल ये नहीं है कि आपके शब्द इमॉर्टल हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप अपने शब्दों से एक अमर वरदान छोड़ना चाहते हैं या एक अमर अभिशाप? तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आपके बोले गए शब्द कभी गायब नहीं होते। वो आपके साथ चलते हैं, आपके बाद भी हवा में, दीवारों में और ब्रह्मांड के अदृश्य आकाश में हमेशा के लिए दर्ज रहते हैं। ये ज्ञान सिर्फ हमें चौंकाने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। आज से अपनी वाणी को, अपने विचारों को इतना पवित्र बनाइए कि अगर ब्रह्मांड कल आपको आपके ही शब्द सुना दे तो आपको गर्व महसूस हो, शर्म नहीं। याद रखिए, आपके शब्द आपका परिचय है, आपके शब्द आपकी आत्मा की गूंज है और ये गूंज अमर है। तो चलिए हम सब मिलकर एक ऐसी अमर आवाज छोड़ें जो आने वाली पीढ़ियों को रोशनी दे, ना कि अंधेरा। अब आपके लिए एक छोटी सी अपील समरी जंक्शन परिवार की तरफ से। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी पृथ्वी के लोग एक साथ ध्यान करें तो पृथ्वी की चेतना बदल सकती है? क्या आप जानते हैं, करोड़ों वर्षों से मानव सत्य की कमी में प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार 84 लाख योनियों यानी 8.4 मिलियन साइकिल डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में भटकता रहा है। लेकिन कुछ पवित्र आत्माएं आईं, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद साहब, ओशो, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया इस संसार को सत्य से, प्रकाश से और चेतना से जोड़ने के लिए। आज वे सब हमारे लिए ईश्वर बन चुके हैं और अब इस युग में इंटरनेट के माध्यम से हर आत्मा को मौका मिला है सत्य को जानने का और उसे पूरी दुनिया में फैलाने का। समरी जंक्शन आपसे, अपने परिवार से ये आशा करता है कि आप भी कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। आइए हम सब मिलकर इस युग में एक नई गाथा लिखें, जहां हर शब्द, हर वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, मानव कल्याण की दिशा में एक कदम हो। क्योंकि जब तक सत्य की रोशनी हर दिल तक नहीं पहुंचती, तब तक हमारी यात्रा अधूरी है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब आपकी बारी है। अगर इस ज्ञान ने आपके दिल को छुआ तो इसे अब भी शेयर करें ताकि यह बात और लोगों तक पहुंचे। और याद रखें, आपका हर अच्छा कर्म, आपका हर सच्चा शब्द आकाशिक रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।